पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के अष्टम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। उपसंहार दर्शनाधिकरण के दो सूत्र हैं। इन दो सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य के द्वारा जो इस अधिकरण का विस्तृत स्वरूप बताया गया है, उसका संक्षिप्त स्वरूप बताने वाले वैयासिक न्यायमाला के दो श्लोकों की चर्चा हम लोग कल कर चुके हैं और मूल सूत्र का भी अर्थ हो गया है और थोड़ा बहुत भाष्य में भी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पूर्व अधिकरण में सिद्धांतियों ने ये बताया था जीव तथा जगतकर्ता ईश्वर का औपाधिक भेद होने से जीव के दोष जगतकर्ता ईश्वर में प्राप्त होने की आपत्ति नहीं आएगी और जगतकर्ता ईश्वर के गुण जीव में प्राप्त होने की आपत्ति नहीं आएगी, क्योंकि औपाधिक भेद है। अब प्रत्युदाहरण संगति से इस अधिकरण के पूर्व पक्षी उपसंहार दर्शनात् नेति चेत न नेति चेत, इससे ये बता रहे हैं कि एक लौकिक न्याय है, उस लौकिक न्याय के साथ असहाय परमेश्वर को जगत का कारण बताने वाले वेदांत समन्वय का विरोध होगा या नहीं होगा। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी कहते हैं कि लोक में तो ये देखा जा रहा है कि जो भी कारण होता है लोक में, किसी कार्य का सृष्टा होता है, उत्पादक होता है, वह उस कार्य के उत्पत्ति में सहयोगी जो कारकांतर है उनका उपसंहार करता है, उन्हें मिलाता है, जोड़ता है, एक स्थान पर लाता है। जैसे घट को बनाने वाला कुलाल ही घट को उत्पन्न करने के लिए उपयोगी जो सामग्री है, मिट्टी, चक्र, दंड आदि, इनका उपसंहार करता हुआ देखा जाता है, इनको एक स्थान पर लाता है और इनसे ऐसा व्यापार कराता है जिससे घट निष्पन्न हो। यह है कुलाल के द्वारा मृतिकादि सामग्री का उपसंहार करना। मृतिकादि सामग्री का उपसंहार करके ही कुलाल में घट सृष्टित्व आता है, घट का वो सृष्टा बन जाता है। ऐसे जगत सृष्टित्व परमेश्वर में तो तब माना जाएगा जब कुलाल के तरह वह
जगत की उत्पादक जो सामग्री है उन सामग्री का संहर्ता बने, संहरण करे, जैसे कुलाल ने किया। लेकिन आपके यहां तो दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जगत की उत्पत्ति से पहले तो आप कहते हो कि एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ही है, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जिस सामग्री का उपसंहार करके परमेश्वर जगत का कर्ता बने, ऐसी सामग्री भी होनी चाहिए ना। लेकिन दूसरी कोई सामग्री तो आप स्वीकार करते नहीं। इसलिए ये जो लौकिक न्याय है कि जो सृष्टा है तत्त कार्य का, वह तत्त कार्य की सामग्री का उपसंहारता होता है, उपसंहरण करता है। ये जो लौकिक न्याय है, इस लौकिक न्याय का विरोध जरूर असहाय परमेश्वर को जगत का कारण बताने वाले वेदांत समन्वय के साथ है। इसलिए वेदांत समन्वय असिद्ध है। इस प्रकार के पूर्व पक्षी प्रत्युदाहरण संगति से यहां पर सूत्र के पूर्वार्ध में उपस्थित हुए। उपसंहार दर्शनात् न इति चेत, यानी असहाय परमेश्वर को जगत का सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि लोक में जो भी तत्त कार्य का सृष्टा है वह उपसंहार करता हुआ देखा जा रहा है। और परमेश्वर जिस जगत विषयक सामग्री का उपसंहार करे, ऐसी सामग्री ही न होने से परमेश्वर जगत का सृष्टा हो नहीं सकता। इस ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहा कि न, ये पूर्व पक्ष का कथन उचित नहीं है। क्योंकि कहते हैं लोक में देखा जा रहा है, बिना बाह्य साधन सामग्री का उपसंहार किए भी कारण बनता हुआ देखा जा रहा है। जैसे दूध दही का कारण है, लेकिन कहीं पर भी दूध दूसरे सामग्री का उपसंहार नहीं करता। तो बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही जैसे दूध दही का कारण बन रहा है, ऐसे बिना किसी अन्य सहायक की अपेक्षा किए परमेश्वर जगत रूप से विवर्तित हो सकता है, जगत का कारण बन सकता है। इस अभिप्राय से कहा कि न क्षीरवद ही। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भाष्यकार हम लोगों ने भाष्य में यहां तक देखा था कि यथा ही लोके क्षीरम जलम वा स्वयं एव दधि हिम भावेन परिणमते अनपेक्ष बाह्यम साधनम तथा इहापि भविष्यति। अब ननु क्षीरादि अपि इत्यादि जो भाष्य वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। क्षीरस्यापि आतंचनादि सहायो अस्ति इति असहायत्व हेतोर न व्यभिचार इति आशंक्य सहाय अभावेपि यस्य कस्यचित् परिणामस्य क्षीरे दर्शनात् व्यभिचार ताद अवस्थ्यम इत्याह ननु इत्यादिना। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि दूध भी दही का कारण बनता है, तो दही का कारण बनने के लिए दूध को भी बाह्य जामन की आवश्यकता है। आतंचन यानी जामन आदि, एक तो जामन चाहिए और दूसरा ये भी चाहिए, क्या नाम, उष्ण भी चाहिए, जल दूध। तो औष्ण्य तथा जामन आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा से ही दूध दही का कारण बनता है। ये पूर्व पक्षियों ने कहा
इस प्रकार की शंका की तो सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस प्रकार की शंका का समाधान इस अभिप्राय से करेंगे कि दूध बिना अन्य बाह्य साधन सामग्री के भी दध्यादि के रूप से परिणत होता है किसी न किसी विकार के रूप में। तो उस विकार का कारणत्व बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना ही दूध में देखा जा रहा है। इस अभिप्राय से सिद्धांती समाधान कर रहा है। पहले पूर्व पक्ष की शंका है और नई सदोष इत्यादि से सिद्धांति का समाधान रहेगा। तो भाष्य में है कि ननु क्षीरादि अपि दध्यादि भावेन परिणम मानम अपेक्षते एव बाह्यम साधनम औष्ण्यादिकम कथम उच्यते क्षीरवधि इति। कहते हैं कि क्षीरादि अपि दध्यादि भावेन परिणममानम अपेक्षते एव बाह्यम साधनम। पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि दूध भी दही के रूप से परिणत होने के लिए बाह्य औष्ण्य तथा आतंचन रूप साधन की अपेक्षा करता है और जल भी हिम के रूप में परिणत होने के लिए बाह्य शैत्य रूप साधन की अपेक्षा रखता है। तो कैसे आप कहते हो कि दुधादि जैसे बिना बाह्य साधन की अपेक्षा के दधी रूप से परिणत हो रहे हैं, ऐसे ब्रह्म बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना ही जगत रूप से विवर्तित होगा। इसके लिए दृष्टांत नहीं बनेगा। दृष्टांत में भी देखा जा रहा है बाह्य साधन की अपेक्षा। इस प्रकार की शंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो इसका समाधान किया जा रहा है सिद्धांति के द्वारा नए सदोष इत्यादि से। ये कहा जा रहा है कि स्वयं अपि ही क्षीरम याम च यावतिंच परिणाम मात्राम अनुभवति तावत्तेव त्वार्यते तु औष्ण्यादिना दधि भावाय। कहते हैं दूध तो दधी के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य स्वयं रखता है। केवल बाह्य साधन जो है वह दूध को दधी रूप से परिणत होने के लिए जितने समय की अपेक्षा है उस समय में कटौती करते हैं, थोड़ा जल्दी दही के रूप से परिणत करते हैं। इतना मात्र सहयोग बाह्य साधन का होता है। इसलिए त्वार्यते का अवतरण लिखते हुए टीका में टीकाकार कहते हैं कि तरहि सहायो व्यर्थ तत्राह त्वार्यते। तो कहे यदि ये माना जाए कि दूध स्वयं ही दधी के रूप से परिणत होता है तब तो बाह्य औष्ण्य तथा आतंचन रूप साधन जो है वो व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कहा कि त्वार्यते। त्वार्यते का अर्थ है शीघ्र किया जाता। यदि हम दूध को उष्ण करते हैं और उसमें आतंचन डालते हैं तो दूध से दही जल्दी बन जाता है, नहीं तो समय लगता है। बस शीघ्रता के लिए उपयोग है आतंचनादि का, बाह्य सामग्री का। ये कहा कि त्वार्यते तु औष्ण्यादिना दधि भावाय। दधी रूप से परिणत करने के लिए, शीघ्र परिणत करने के लिए दूध को तैयार किया जाता है। किससे? आतंचनादि से। अब भाष्यस्थ यदि च स्वयं दधि भावशीलता न स्यात् इत्यादि जो वाक्य है इसकी अवतरण टीका है। ननु त्वार्यते क्षीरम दधि भावाय शैघ्र्यम कार्यते इति किमर्थम कल्प्यते स्वतो अशक्तम क्षीरम
साहाय्येन शक्तम क्रियते इति किन्न स्यात् तत्राह यदि चैति। पूर्व पक्षी ये कहते हैं, आप कह रहे हो कि दूध से दही शीघ्र बन जाए, इतना मात्र प्रयोजन बाह्य साधनों का है। यदि बाह्य साधन न हो तो दही बनेगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं। थोड़ा समय लगेगा, विलंब से बनेगा दही से दूध। और यदि आतंचन हो और औष्ण्य हो तो दूध दही के रूप से जल्दी जम जाता है। तो बाह्य साधन की अपेक्षा दूध को जल्दी दधी के रूप से परिणत करने के लिए है। ये नहीं कि दधी के रूप में परिणत होने की शक्ति ही दूध में है नहीं, वो शक्ति डालने के लिए साधन सामग्री है, ऐसा नहीं है, ये सिद्धांति कहते हैं। अब पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि ऐसा मत कहो कि दही में स्वयं ही दूध में स्वयं ही दधी रूप से परिणत होने की शक्ति है। दधी के रूप में परिणत होने में दूध स्वयं समर्थ है, ऐसा मत कहो। ऐसा कहो कि स्वयं तो दूध दधी के रूप से परिणत होने में असमर्थ है, अशक्त है, और बाह्य जो साधन है आतंचनादि, वे दूध को दधी के रूप से परिणत होने का सामर्थ्य प्रदान करते हैं, उसमें शक्ति लाते हैं, शक्त बनाते हैं, समर्थ बनाते हैं, दधी के रूप में परिणत होने के लिए समर्थ बनाते हैं, ऐसा मानो। ये पूर्व पक्ष की शंका है कि ननु त्वार्यते क्षीरम दधि भावाय शैघ्र्यम कार्यते इति किमर्थम कल्प्यते। बस बाह्य साधनों से केवल दधी के रूप से परिणत करने में शीघ्रता होती है, इतना मात्र आप क्यों कल्पना कर रहे हो? ऐसी कल्पना करो। पूर्व पक्षी सिद्धांति को कहते हैं कि स्वतो अशक्तम क्षीरम सहायन शक्तम क्रियते। तो सहायक जो आतंचनादि हैं वे दधी रूप से परिणत होने में स्वतः असमर्थ, अशक्त यानी असमर्थ जो दूध है उसे दधी के रूप में परिणत करने में समर्थ बना देता है बाह्य सहायक साधन, ऐसा मानो। इस प्रकार की जो पूर्व पक्ष की शंका है, इस शंका का समाधान सिद्धांति कर रहे हैं। कहते यदि च स्वयं दधि भावशीलता न स्यात् नैव औष्ण्यादिनापि बलात् दधि भावम आपद्येत नहीं वायु आकाशो वा औष्ण्यादिना बलात् दधि भावम आपद्यते। यदि दूध में स्वयं दधी रूप से परिणत होने की शक्ति न हो तब तो बाह्य जो साधन है आतंचन और औष्ण्य वह असमर्थ दूध में दधी रूप से परिणत होने का सामर्थ्य प्रदान नहीं कर सकते, उसे दधी के रूप से परिणत करने में सहायक नहीं बन सकते। यदि ऐसा ही है, दूध में स्वतः दधी रूप से परिणत होने की शक्ति नहीं मानेंगे, तब तो दूध में भी दधी रूप से परिणत होने की शक्ति नहीं है, और वायु में भी और आकाश में भी और पानी में भी दधी रूप से परिणत होने की शक्ति नहीं है। तो बाह्य साधन सामग्री जो औष्ण्य और आतंचन है वो दूध में ही क्यों दधी रूप से परिणत होने की शक्ति प्रदान कर रहे हैं? वही साधन सामग्री पानी में क्यों दधी रूप से परिणत होने का सामर्थ्य नहीं दे रहा? कोई भी अपना गंगा जल उठा ले और उसमें थोड़ा आतंचन डाल दे
उसे गर्म कर दे और आतंचन डाल दे तो इतने मात्र से पानी से भी दधी बनना चाहिए। तो पानी में भी दधी के रूप में परिणत होने की स्वयं शक्ति नहीं, दूध में भी नहीं, आतंचनादि बाह्य साधन से ही शक्ति आती है। तो पानी में भी, वायु में भी, आकाश में भी दधी रूप से परिणत होने की शक्ति इस बाह्य साधन से आ जा, ये होने की आपत्ति आएगी नहीं। लेकिन ये देखा नहीं जाता, इसलिए माना जाएगा कि दूध में दधी रूप से परिणत होने की शक्ति स्वतः है, बाह्य साधन से नहीं आती। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि यदि च स्वयं दधि भावशीलता न स्यात् नैव औष्ण्यादिनापि बलात् दधि भावम आपद्येत। दूध जो है दधि भाव को औष्ण्यादि की सहायता से भी प्राप्त नहीं हो कर पाएगा यदि उसमें स्वयं सामर्थ्य न हो तो। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि नहीं वायु आकाशो वा औष्ण्यादिना बला दधि भावम आपद्यते। जैसे वायु में या आकाश में दधि रूप से परिणत होने की शक्ति नहीं है, इसलिए बाह्य जो साधन है औष्ण्यादि, उनकी मदद से भी वायु या आकाश दधि रूप से परिणत होता हुआ नहीं देखा गया। तो फिर दूध कैसे होगा दधि रूप से परिणत, यदि उसमें स्वयं शक्ति नहीं होगी तो। इसलिए मानना पड़ेगा कि दूध में स्वयं ही दधि रूप से परिणत होने की शक्ति है, बाह्य साधन तो केवल जल्दी दधि बनाने के लिए सहयोगी बनते हैं, यही मानना पड़ेगा। तो ये साधन का उपयोग बता रहे हैं कि साधन सामग्र्याच तस्य पूर्णता संपाद्यते। तस्य यानी दूध, तस्य शब्द से दूध को लीजिए कि दूध में तो पूर्णता का संपादन किया जाता है बाह्य साधन सामग्री से, इतना मात्र उपयोग है। परिपूर्ण शक्तिकम तू ब्रह्म इत्यादि से तो दार्ष्टान्त को बताया जा रहा है। उससे पहले एक वाक्य टीका में इसको देखिए, फिर परिपूर्ण शक्तिकम इत्यादि का अवतरण टीका में पढ़ेंगे। सहाय विशेषा भावे कश्चित विकार क्षीरस्य भवति तत्र आतंचन प्रक्षेप औष्ण्याभ्याम तु उत्तम दधि भाव सामर्थ्यम व्यज्यते। कहते हैं यदि हम दूध में बाह्य साधन का उपयोग नहीं करेंगे तो दूध से दही बनेगा कश्चित विकार, यानी थोड़ा जैसा दही होना चाहिए ऐसा दही न बन करके किसी अन्य प्रकार से बन जाएगा, वो स्वाद नहीं आएगा दधी का। और बाह्य जो साधन है आतंचन और औष्ण्य, ये क्या कर देता है तो कहते तत्र आतंचन प्रक्षेप औष्ण्याभ्याम तू उत्तम दधि भाव सामर्थ्यम व्यज्यते। तत्र यानी दूध में जो उत्तम दधि भाव का सामर्थ्य है उसको अभिव्यक्त करने के लिए बाह्य साधन आतंचन का प्रक्षेप यानी जामन को डालना और औष्ण्य गुनगुना दही दूध हो और उसमें जामन डाले तो उत्तम प्रकार का दही बन जाता है। तो उत्तम प्रकार के दही के रूप में परिणत होने का जो सामर्थ्य दूध में है उसकी अभिव्यक्ति में उपयोग है बाह्य सामग्री का। ये सिद्धांतियों ने कहा साधन सामग्र्याच तस्य पूर्णता संपाद्यते, इस वाक्य से भाष्य में उसका यह अर्थ बताया टीका में टीकाकार ने। अब दार्ष्टान्त में घटाया जा रहा है परिपूर्ण शक्तिकंतु ब्रह्म इत्यादि वाक्य से। इसका अवतरण है टीका में कि तरहि शक्ति व्यंजकोपि सहायो ब्रह्मणो वाच्य तत्राह परिपूर्ण इति। तरहि का अर्थ है जैसे दृष्टांत में दूधगत जो स्वतः दधि के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य है उसे अभिव्यक्त करने के लिए
बाह्य साधन की अपेक्षा हुई दूध दृष्टांत में। ऐसे ब्रह्म में माना जाएगा कि जगत के रूप से विवर्तित होने की शक्ति स्वतः है, लेकिन उस शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए, जैसे दधि की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक, दधि के रूप से परिणत होने अनुकूल शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता हुई बाह्य साधन की, दूध को, ऐसे जगत रूप से विवर्तित होने की जो ब्रह्म में शक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए बाह्य साधन की अपेक्षा ब्रह्म में भी मान ली जाए, ये पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। वही लिखा है टीका में टीकाकार ने कि तरही शक्ति व्यंजकोपी सहायो ब्रह्मणो वाच्य, जगत के रूप से विवर्तित होने की जो ब्रह्म में शक्ति है उसकी अभिव्यक्ति के लिए किसी बाह्य सहायक की आवश्यकता मान ली जाए। वो कौन है बाह्य सहायक? आपके यहां दूसरा कोई तो है नहीं। इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ने यह वाक्य लिखा कि परिपूर्ण शक्तिकंतु ब्रह्म न तस्य अन्येन केनचित पूर्णता संपादितव्या। कहते हैं कि परिपूर्ण शक्तिकंतु ब्रह्म, ये जो ब्रह्म है वह तो परिपूर्ण शक्ति वाला है, उसमें किसी बाह्य सहायक की जरूरत नहीं। दूध के तरह अपूर्ण शक्ति वाला ब्रह्म नहीं है। इसलिए दूध को तो अपनी दधि रूप से परिणत होने की शक्ति को अभिव्यक्त करने के लिए आतंचन, प्रक्षेप और औष्ण्य की अपेक्षा है, लेकिन ब्रह्म तो परिपूर्ण शक्ति वाला होने से ब्रह्म को जगत के रूप से विवर्तित होने के लिए जो ब्रह्म में शक्ति है, उस शक्ति की अभिव्यक्ति के लिए किसी दूसरे सहायक की जरूरत नहीं है। उस शक्ति को स्वयं ही ब्रह्म अभिव्यक्त कर सकता है, सहायकांतर के बिना ही, परिपूर्ण शक्ति वाला होने से। यही कहा कि न तस्य अन्य न केनचित पूर्णता संपादितव्या, ब्रह्म को किसी अन्य के द्वारा अपनी पूर्णता को संपादित करने की आवश्यकता नहीं है। तो परिपूर्ण शक्ति वाला ब्रह्म है का अर्थ करते हैं टीकाकार कि निरपेक्ष माया शक्तिकम। परिपूर्ण शक्ति वाला ब्रह्म का अर्थ है कि बाह्य साधन की अपेक्षा न करने वाली जो माया रूपी शक्ति है, उस माया रूपी शक्ति वाला है। माया को किसी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, किसी बाह्य साधन की अपेक्षा से रहित माया रूपी शक्ति वाला ब्रह्म है परिपूर्ण शक्ति वाला का अर्थ। अब श्रुतिश्च भवति, इस वाक्य का अवतरण है टीका में। तादृशक्तो मानम आह श्रुतिश्चेति, यानी बाह्य साधन अनपेक्ष माया शक्ति से युक्त ब्रह्म है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण, वेद प्रमाण भाष्कर भगवान बता रहे हैं। कि परिपूर्ण शक्तिकम तु ब्रह्म न तस्य अन्येन केनचित पूर्णता संपादितव्या। तो ब्रह्म तो ये क्या नाम, वो श्रुतिश्च, ये देखिए, श्रुतिश्च भवति न तस्य कार्यम करणंच विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। ये श्वेताश्वतर उपनिषद है। श्वेताश्वतर उपनिषद का मंत्र है। इसमें बताया गया कि तस्य यानी ब्रह्मण, जगत का सृष्टा जो ब्रह्म है, उसका कार्य यानी कोई स्थूल शरीर नहीं है। जैसे जीव को स्थूल शरीर होता है, ऐसा जगत के सृष्टा का कोई शरीर नहीं है। और
कर्णंच न विद्यते, तस्य कार्यम न विद्यते, तस्य कर्णंच न विद्यते। कर्ण है सूक्ष्म शरीर, तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर से रहित ही जगत का सृष्टा है। और कहते हैं न तत्समः विद्यते, को इधर भी ले आइए, तत्समः न विद्यते, यानी जगत सृष्टा परमेश्वर के समान दूसरा कोई नहीं है। और न अभ्यधिकश्च, और कोई दूसरा उससे बड़ा भी नहीं है, उसके बराबर नहीं है तो बड़ा भी नहीं है। बाकी सब उससे निकृष्ट तो उसके शासन में रहने वाले प्राणी तो हैं, लेकिन उसके तरह सबको अपने शासन में रखने वाला भी कोई नहीं है, और उसको भी अपने शासन में रखने वाला दूसरा कोई नहीं है। न तत्समश्च अभ्यधिकश्च विद्यते, या दृश्यते, ऐसा ले लीजिए, न दृश्यते। और ये परिपूर्ण शक्ति वाला है, इसके लिए कहते हैं कि अस्य पराशक्ति विविधा एव श्रूयते, इसकी जो पराशक्ति है माया वह अनेक प्रकार की है। और वो कैसी है तो कहते हैं स्वाभाविकी, स्वाभाविक है। और ज्ञान बल क्रिया वो उसका ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों भी उसके स्वाभाविक हैं, और बल भी उसमें स्वाभाविक है जगत के रूप से विवर्तित होने का। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र बता रहा है कि वह बाह्य साधन अनपेक्ष माया शक्ति वाला है। तस्मात् एकस्यापि ब्रह्मणो विचित्र शक्ति योगात् क्षीरादिवत विचित्र परिणाम उपपद्यते। तो अनेक प्रकार की बाह्य साधन से अनपेक्ष शक्ति ब्रह्म में विद्यमान होने से ब्रह्म दूधादि के तरह बाह्य सामग्री की अपेक्षा किए बिना ही जगत रूप से परिणत हो सकता है, जगत रूप से विवर्तित हो सकता है। ये बात सिद्ध हुई। अब देवादिवद अपि लोके, ये जो द्वितीय सूत्र है, इस द्वितीय सूत्र का भाष्य में अवतरण है स्याद इत्यादि से, स्याद एतत् इत्यादि से। और ये जो द्वितीय सूत्र का अवतरण भाष्य है, इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए, फिर भाष्य को देखेंगे, फिर द्वितीय सूत्र को, अवतरण भाष्य और फिर सूत्र। तो पहले टीका को देखिए। ननु ब्रह्म न कारणम चेतनत्वे सति असहायत्वात् मृदादि शून्य कुलालादि वत इति न क्षीरादौ व्यभिचार इति सूत्र व्यावर्त्याम शंकाम आह स्याद एतदिति। पूर्व पक्ष की शंका है। जिस शंका का समाधान करने के लिए वेद व्यास जी ने ये दूसरा सूत्र लिखा इस अधिकरण का, देवादिवद अपि लोके इत्यादि। पूर्व पक्ष की शंका यह है कि ब्रह्म न कारणम, ब्रह्म जगत का कारण नहीं होगा। पूर्व पक्षी कह रहे हैं ब्रह्म है पक्ष और कारणत्वाभाव है साध्य, और हेतु बताया चेतनत्वे सति असहायत्वात् मृदादि शून्य कुलालादिवत। तो इसमें चेतनत्व सति असहायत्वात् हेतु है, मृदादि शून्य कुलालवत दृष्टांत है। अनुमान में ये जरूरत होती है प्रतिज्ञा वाक्य, हेतु वाक्य और दृष्टांत वाक्य की। तो प्रतिज्ञा वाक्य है ब्रह्म न कारणम,
ब्रह्म में जगत कारणत्व तो नहीं है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। और हेतु है चेतनत्वे सति असहायत्वात्, और दृष्टांत बता मृदादि शून्य कुलालादिवत। कारणत्वाभाव का व्याप्य है चेतनत्वे सति असहायत्व। यत्र यत्र चेतनत्वे सति असहायत्वम तत्र तत्र कारणत्वाभाव यथा मृदादि शून्य कुलालादय। ये पूर्व पक्ष ने अपनी व्याप्ति बताई, समझ लो कि जहां चेतनत्व विशिष्ट सहाय शून्यत्व है, असहायत्व है, वहां पर कारणत्वाभाव रहेगा। जैसे मिट्टी में क्या, मिट्टी से रहित, मिट्टी दंड चक्रादि सहायकों से रहित जो कुलाल है वो घड़े का कारण बन सकता है क्या? तो मृदादि सहाय रहित, सहाय शून्य यानी असहाय मृदादि रूप सहाय से रहित, सहायकों से रहित जो कुलाल है उसमें घट कारणत्व तो नहीं है। ऐसे ये जो जगत रूपी एक घड़ा है, ब्रह्मांड रूपी एक घड़ा है, और इस घड़े को बनाने वाला कुलाल है परमेश्वर। तो लौकिक घड़े को बनाने वाला जो कुलाल, वह मृदादि सहायकों से सहकृत होकर के बना लेता है घड़ा, घड़े का कारण बन जाता है। और यदि मृदादि न हो तो घड़ा नहीं बना सकता। ऐसे परमेश्वर रूपी कुलाल यह ब्रह्मांड रूपी घड़ा नहीं बना सकता, उसका कोई सहायक न होने से, क्योंकि वो चेतन भी है। जो लोक में कुलाल चेतन है, वह बिना मृदादि सहायकों के घड़ा का कारण नहीं बनता। ऐसे जगत का कारण भी चेतन परमेश्वर बिना सहायक के नहीं होगा, उसको सहायक की जरूरत है। ये वैशेषिक कहते हैं इसलिए क्या कि मृदादि के तरह ये परमाणु है सहायक, और परमाणु की सहायता से परमेश्वर जगत को बनाता है। जैसे कुलाल मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है, ऐसे पृथ्वी आदि के परमाणुओं को लेकर के परमेश्वर द्वेनुक आदि जगत का निर्माण करता है। वैशेषिकों के यहां तो बनता है, परमेश्वर के सहायक परमाणु है, और सांख्यों के यहां परमेश्वर की सहायक प्रकृति है प्रधान। लेकिन वेदांतियों के यहां तो परमेश्वर का सहायक कोई न होने से परमेश्वर कैसे जगत को बना पाएगा, जगत का कारण कैसे होगा? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, परमेश्वर में चेतनत्व रूप हेतु तो है विशेषण, किंतु असहायत्व रूप विशेष अंश नहीं है। तो विशिष्टाभाव दो प्रकार का माना जाता है, तीन प्रकार से। विशेषण हो, विशेष्य न हो तो माना जाता है विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव। विशेष्य हो और विशेषण न हो तो विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव, और दोनों भी न हो तो उभय प्रयुक्त विशिष्टाभाव। तो यहां पर परमेश्वर में चेतनत्व रूप विशेषण तो है पक्ष में ब्रह्म में, किंतु असहायत्व रूप असहायत्व ये है विशेष है, वो हेतु है, लेकिन ये व्याप्य है ना, दोनों है। ये पक्ष में तो दोनों रहेगा। असहायत्व का मतलब सहायक का अभाव, असहायत्व सहायक का अभाव, तो दूसरा कोई सहायक भी नहीं है। इसलिए क्या होगा, तो साध्य नहीं रहेगा। साध्य का तो संदेह, हेतु तो रह रहा है, पक्ष में हेतु नहीं, ऐसी बात नहीं। पक्ष में असहायत्व रूप हेतु है, विशेषण भी है, विशेष्य भी है, असहायत्व भी है और चेतनत्व भी है, किंतु कारणत्व नहीं रहेगा। जैसे कुलाल में क्या हुआ कि चेतनत्व है, लेकिन मृदादि सहायक यदि होते हैं तो कारण बनता है, और यदि मृदादि रूप सहायक न हो तो कारण नहीं बनता।
तो ये कारणत्व अभाव रूप साध्य सिद्ध होगा पूर्व पक्षी के अनुमान के अनुसार, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। ये जो पूर्व पक्षी की शंका है, कहते हैं कुलालादिवत इति न क्षीरादो व्यभिचार इति सूत्र व्यावर्त्याम शंकाम आह। और यहां पर क्षीरादि में व्यभिचार भी नहीं होगा पूर्व पक्षी के हेतु का, इसलिए कि हेतु क्या है, चेतनत्वे सति असहायत्व। असहायत्व तो क्षीरादि में भी है, असहायत्व होने पर भी कारण बने हैं, साध्याभाव है वहां। किंतु हेतु भी, हेतु का केवल विशेष अंश है, क्षीरादि में विशेषण अंश नहीं है, विशेषण है चेतनत्व। तो क्षीरादि यानी दूध और जल जो दधि तथा हिम के कारण बन रहे हैं, उनमें भी हेतु नहीं रहेगा। असहायत्व रूप विशेष अंश रहने पर भी चेतनत्व रूप विशेषण अंश नहीं है, इसलिए विशिष्ट रूप हेतु का अभाव ही माना जाएगा। तो वहां साध्य नहीं है तो हेतु भी नहीं है, इसलिए व्यभिचार नहीं होगा। व्यभिचार तो तब माना जाता है कि साध्य न हो तब भी हेतु रहे, तो व्यभिचारी हेतु माना जाता है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि हमारा जो ये चेतनत्व सति असहायत्व हेतु है, ये व्यभिचारी हेतु नहीं है, क्योंकि क्षीरादि में असहायत्व होने पर भी कारणत्व देखा गया। तो व्यभिचार मानोगे तो कहते व्यभिचार इसलिए नहीं कि असहायत्व रूप विशेष अंश होने पर भी विशेषण अंश चेतनत्व न होने से चेतनत्व सति असहायत्व क्षीरादि में नहीं है, चेतनत्व न होने से हेतु का भी अभाव है, साध्य का भी अभाव है, इसलिए अव्यभिचारी हेतु है, व्यभिचारी हेतु नहीं है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी शंका कर रहे हैं। इति सूत्र व्यावर्त्याम शंकाम आह। और पूर्व पक्ष की शंका को भाष्यकार भगवान बताते हैं स्याद एतत् इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, स्याद एतत् उपपद्यते क्षीरादीनाम अचेतनानाम अनपेक्ष अपि बाह्यम साधनम दध्यादि भाव दृष्टत्वात्। कहते हैं कि बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही दूध दधि का कारण बन रहा है, ये देखा जा रहा है। ऐसे बिना बाह्य साधन की अपेक्षा किए ही पानी का देखा जाता है हिम भाव, यानी हिम के प्रति कारणत्व। दृष्ट होने से इसको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, इस न्याय के अनुसार पूर्व पक्षी ने भी स्वीकार कर लिया। तो भी कहते हैं कि चेतना पुनः कुलालादय साधन सामग्रीम अपेक्षैव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमाना दृश्यन्ते। किंतु ये जो कुलालादि चेतन है, इनमें तो लोक में ये देखा जाता है कि बाह्य साधन सामग्री जो मृत्तिकादि हैं, इनकी अपेक्षा से ही घटादि कार्यों में उनकी प्रवृत्ति होती है। यदि मृत्तिकादि नहीं है तो घटादि के निष्पत्ति के लिए प्रवृत्त होता हुआ कुलाल नहीं देखा जाता। का मतलब कुलाल को, चेतन कुलाल को यदि घट का कारण बनना है तो बाह्य साधन की अपेक्षा है। ऐसे ब्रह्म भी चेतन है, कुलाल के तरह, दूध के तरह जड़ तो है नहीं। तो चेतन होने से उसे भी कुलाल के तरह जगत रूपी कार्य को संपन्न करने के लिए सहायक की आवश्यकता होनी चाहिए। ये पूर्व पक्ष का कथन है। वो दार्ष्टान्त में बता रहे कि कथम ब्रह्म चेतनम सत असहायम प्रवर्तेत इति। तो चेतन होता हुआ ब्रह्म बाह्य साधन की अपेक्षा के बिना कैसे प्रवृत्त हो पाएगा, कैसे जगत का कारण बनेगा? नहीं बन सकता। कथम शब्दाक्षेपार्थ में है पूर्व पक्षी के यहां। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय हुआ कि जगत का कारण ब्रह्म नहीं बन सकता, क्योंकि लोक में देखा जाता है जो चेतन कुलालादि हैं वे बाह्य साधन मृत्तिकादि की सहायता से ही
घटादि के कारण बनते हैं। ऐसे जगत का कारण ब्रह्म को, चेतन ब्रह्म को बनना है तो कोई न कोई सहायक होना चाहिए, और ऐसा दूसरा कोई सहायक है नहीं जिससे कि लेकर के ब्रह्म जगत को बना सके। ये पूर्व पक्षी की शंका हुई। इस शंका का समाधान करने के लिए ये द्वितीय सूत्र है। द्वितीय सूत्र का उच्चारण किया जाए। देवादिवद अपि लोके, देवादिवद अपि लोके, तो ये कह रहे हैं तो ये जो चेतनत्व सति असहायत्व हेतु है, इसका दूध में भले ही व्यभिचार न हो, लेकिन अन्य स्थल पर व्यभिचार देखा जा रहा है, इसलिए पूर्व पक्षी का अनुमान ठीक नहीं है। ये सिद्धांति कह रहे हैं, वेदव्यास जी कह रहे हैं। मनुष्य तो दुर्बल होने से भले ही उसे कोई कार्य निष्पन्न करने के लिए बाह्य साधन की अपेक्षा हो, कुलाल तो बेचारा असमर्थ है स्वयं घट बनाने में, इसलिए मिट्टी आदि की सहायता लेकर के घट बनाता है। किंतु चेतन में ऐसे भी कुछ चेतन देखे जाते हैं जो बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना ही कार्य के निष्पादक बन जाते हैं। जैसे देवता हैं, देवताओं को पहले देवता अधिकरण में गया ना, एक देवता अधिकरण गया ना, तो वहां पर यह बताया गया मनुष्याधिकार अधिकरण कि देवताओं को बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही युगपत अनेक शरीर धारण करने की शक्ति है उनमें, सामर्थ्य है उनमें। तो देवता बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना केवल अपनी इच्छा से ही एक समय अनेक शरीर धारण करके, यानी पूर्व पक्षी ने शंका ये की थी कि यदि देवताओं का शरीर मानेंगे तो देवताओं को समझ लो कि एक समय में 25 स्थान पर एक ही यज्ञ हो रहा है, और देवता एक होगी तो उसी समय एक ही स्थान पर जा सकती है, और 25 स्थान पर यज्ञ हो रहा है तो 25 स्थान पर विधिवत यज्ञ हो रहा है, तो उस यज्ञ में देवता का पहुंचना जरूरी है कि नहीं? उस देवता के उद्देश्य से हवि दिया जा रहा है, हवि ग्रहण करने के लिए। नहीं तो जिस स्थान पर देवता पहुंची माना जाएगा वहां वो यज्ञ तो संपन्न हुआ विधिवत, बाकी यज्ञ तो संपन्न नहीं हुए, क्योंकि देवता ही नहीं पहुंची। जिसको हवि दिया जा रहा था वो देवता ही नहीं पहुंचा वहां, तो कहां पर यज्ञ पूरा होगा? इसलिए माना जाए कि देवता को तो मंत्रात्मक, ये मीमांसक कहते हैं, और नहीं तो युग सभी स्थान पर पहुंचने की आपत्ति आएगी। इस शंका का समाधान करते हुए पहले सिद्धांतियों ने यह कहा कि देवता में अपनी इच्छा मात्र से युगपत अनेक शरीर धारण करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। बाह्य साधनों की अपेक्षा किए बिना इच्छा मात्र से ही देवता युगपत अनेक शरीर धारण करके एक साथ होने वाले अलग अलग स्थान पर जो अनेकों यज्ञ हैं वहां पर पहुंच जाती है देवता, अपनी इच्छा से अनेक शरीर धारण करके। तो अनेक शरीर रूपी कार्य के प्रति कारण कौन बनी? देवता। और उसके लिए बाह्य साधन की अपेक्षा की जरूरत नहीं रही। तो ये एक देव दृष्टांत हो। और आदि शब्द से ग्राह्य है मकड़ी। मकड़ी जाला बनाती है तो जाला बनाने के लिए कहां से वो साधन सामग्री लाती है? मनुष्य तो एक मकान बनाता है तो कहीं से ईंटें लाता है, कहीं से रेता लाता है, कहीं से सीमेंट लाता है, कहीं से सरिया लाता है, कहीं से बजड़ी लाता है, मकान बनाता है। लेकिन मकड़ी जाला बनाने के लिए कहां से कच्ची सामग्री लाती है? कहीं बाहर से साधन की अपेक्षा किए बिना ही
मकड़ी जैसे जाला बनाती है, उसे बाह्य साधन की अपेक्षा किए बिना ही चेतन होते हुए असहाय कारण हुई कि नहीं हो। चेतनत्व सती असहायत्व तो मकड़ी में है, लेकिन कारणत्व भी है। इसलिए कारणत्वाभाव रूप साध्य का व्यभिचारी हेतु हुआ कि नहीं। चेतनत्व सती असहायत्व, वो व्यभिचार हुआ देवता में, व्यभिचार हुआ मकड़ी में। ये व्यभिचार स्थल है पूर्व पक्षी के हेतु में। पूर्व पक्षी के साध्य का व्यभिचार बताने वाले स्थल देव, मकड़ी आदि स्थल हैं। उनमें जैसे चेतनत्व भी है और असहायत्व भी है, लेकिन कारणत्व है, कारणत्वाभाव नहीं है। ऐसे देवता के तरह, मकड़ी के तरह असहाय चेतन ब्रह्म जगत का निर्माण कर सकता है, जगत का कारण बन सकता है। ये यहां पर देवादिवद अपि लोके, इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी बता रहे हैं। भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।